सबसे पहले खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। जैसे जैसे अब बिहार में चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बिहार में हाई वोल्टेज वाली सियासत और गर्म होने लगी है। आज भी कुछ यही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिहार के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में फिर चुनावी रैली करने वाले हैं और एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर और छपरा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वे सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और उसके बाद छपरा में रैली करेंगे। और मोतीपुर से तिरहुत चंपारण को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सभा को मुजफ्फरपुर की औराई, मीनापुर, बोचहा, मुजफ्फरपुर, बरूराज, कांटी, साहेबगंज और पारू विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा सीट पर हुंकार भरेंगे। यहां बीजेपी के नए चेहरे छोटी कुमारी के पक्ष में वो वोट मांगेंगे। आरजेडी के खेसारी लाल भी यहां से पहला चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं के जरिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। तो संध्या, अगर बात करें बिहार की सियासत की, तो इस बार जो सियासत है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है जोर आजमाइश लगाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल भावना, क्योंकि अब लगभग एक सप्ताह का समय ही शेष है जहां पहले चरण का मतदान होगा और मतदाताओं को किस तरह से रिझाया जा सकता है, इसमें हर राजनीतिक दल लगा हुआ है। लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। मतदाताओं को जहां विकास की बात गिनाई जा रही है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव का किस तरह से कार्यकाल रहा वो भी याद दिलाया जा रहा है। तो आपको बता दें इस स्क्रीन के माध्यम से कि अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, ये वो आज जनसभा करने वाले हैं। बड़े बड़े नेताओं की रैली, जनसभाएं संपन्न हो रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर हुंकार भरने वाले हैं। ऐसे में आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक इस समय बिहार की धरती पर पहुंचकर अपने पक्ष में जनता को लुभाने की पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है और तमाम दलों के नेताओं के बीच इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता हुआ जा रहा है। अगर आज की बात करें तो नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है, जहां अमित शाह, जेपी नड्डा और राहुल गांधी तीनों अलग अलग समय पर नालंदा में रैली करेंगे। इसके अलावा अमित शाह की बात करें तो आज लखीसराय, मुंगेर, पटना में उनकी जनसभा होनी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नालंदा के नगर नौसा के अलावा बेगूसराय के बरौनी में मतदाताओं से एनडीए के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर बात करें तो नालंदा और शेखपुरा में उनकी सभा होने वाली है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ कई रैलियां करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज 10 जनसभा है। मधेपुरा में, बिहारीगंज और आलमनगर में, दरभंगा में गौराबौराम और मुजफ्फरपुर के गायघाट, बोचहा, मीनापुर, कुढ़नी और कांटी में एक के बाद एक तेजस्वी की जनसभा होने वाली है। वहीं एआईएमआईएम की बात की जाए तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ओवैसी की बात करें तो आज कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में उनकी रैली होने वाली है। तो कैसे वोट बैंक को साधा जाए, अलग अलग समीकरण के लिए इस समय उनको रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस समय बिहार की धरती पर उतर चुके हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। अगर एक मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा, दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री
तो बिहार की राजनीति में इस समय सियासी बयानों का दौर जारी है और सियासी बाढ़ भी खूब चल रहे हैं। कुमार आलोक मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कुमार, बिहार की राजनीति में इस समय सियासत बिल्कुल चरम पे है। एक हफ्ते का लगभग समय रह गया है, पहले चरण का चुनाव यहाँ होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ इस समय चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। आज ही की बात करें तो आज भी कई ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें सिर्फ और सिर्फ अगर नालंदा की ही बात करें, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सीट इसे माना जा रहा है। नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी यहाँ प्रत्याशी के तौर पर हैं और अगर महागठबंधन से भी देखें तो बड़ी कड़ी टक्कर इस समय दिख रही है और कई प्रत्याशियों की जो साख है वो इस समय प्रतिष्ठा जो है वो उस पर लगी हुई है। देखिए, नालंदा की अगर हम बात करें तो नालंदा शुरू से ही नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा मजबूत किला रहा है, मजबूत गढ़ रहा है और उस गढ़ को भेद पाना अभी तक मुश्किल रहा है। तमाम जो पार्टियां रही जो नीतीश कुमार के खिलाफ रही हैं, चाहे महागठबंधन में बीजेपी रही हो, चाहे महागठबंधन जब थी और बीजेपी खिलाफ थी, वहाँ भी नीतीश कुमार, उस पर भी नीतीश कुमार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लालू प्रसाद अगर विरोधी रहे तो वहाँ भी नीतीश कुमार ने नालंदा में अच्छा परफॉर्मेंस किया। जो सबसे बड़ी लड़ाई, एक रोचक लड़ाई वहाँ पर दिख रही है, हालांकि लगातार 7 बार से वो विधायक है श्रवण कुमार, नालंदा विधानसभा सीट से ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो वहाँ पर जो कौशलेंद्र कुमार है उर्फ छोटू मुखिया वहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे कौशलेंद्र उर्फ छोटू मुखिया और 50,000 उन्होंने वोट लाया था। वहाँ कांग्रेस ने गुंजन पटेल को उतारा था और गुंजन पटेल ने 16,000 वोट लाए थे। तो अब इस बार कांग्रेस ने छोटू मुखिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वहाँ देखना होगा, लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है। लेकिन बाकी सीटों की अगर बात करें, बिहार शरीफ की सीट है वो बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से हैं और बाकी की सीटों पर नालंदा में जदयू चुनाव लड़ रही है महागठबंधन की ओर से और पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत बेस है जदयू और नीतीश कुमार का। तो वहाँ आरजेडी ने कम कैंडिडेट दिया, आरजेडी ने दो सीटों पर कैंडिडेट दिया है और बाकी सीटों पर वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित रूप से आपने कहा कि नालंदा में मुकाबला जो जबरदस्त होने की उम्मीद है और सिर्फ नालंदा ही नहीं कहेंगे आप, पूरे बिहार में धीरे धीरे जैसे मोमेंटम बनते जा रहा है, क्लाइमेक्स पर जैसे जैसे चुनाव आते आ रहा है, तो दोनों ही दलों के जो स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। अगर हम आज प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मोतीपुर आएंगे, यानी मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर दूर है ये जगह, चीनी मिल के लिए कभी प्रसिद्ध था और यहाँ पर वो सभा करेंगे। तो इस एरिया यानी तिरहुत में आपको जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा जो चंपारण जो सटा हुआ क्षेत्र है जिसका मुख्यालय मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है, तो इन सारे एरियाज के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे और ये एक तरह से गढ़ रहा है। अगर हम चंपारण की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ रहा है, तो इस गढ़ को बचाना है बीजेपी को और साथ ही साथ कुछ जो तिरहुत के क्षेत्र हैं वहाँ महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उन सीटों को भी झटकने की तैयारी में है एनडीए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज प्रधानमंत्री की सभा मोतीपुर के बाद फिर छपरा में होगी और दो सभाएं यहाँ पर रखी गई है प्रधानमंत्री की। इसके अलावा 2 तारीख को फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो आरा और नवादा, वो भी नवादा मगध का क्षेत्र है और आरा भोजपुर का बेल्ट है, तो ये वहाँ के मतदाताओं को भी साधने की कोशिश होगी और पटना में उनका रोड शो है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से महागठबंधन ने तेजस्वी को उम्मीदवार घोषित किया, सीएम कैंडिडेट घोषित किया, तो कल जब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। एक बात यह कही कि भारत में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी खुद विराजमान है, और दूसरी ओर बिहार में भी मुख्यमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि वो नीतीश कुमार यहाँ ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने और इसको राजनीतिक जो सर्किल है उसमें तरह तरह के कवायद लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल कुमार आलोक, और इसके साथ साथ जातिगत समीकरण भी बैठाने के लिए हर दल जुटा हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि वार किए जा रहे हैं एक दूसरे दल पर, और इसके साथ साथ आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या उम्मीद की जाए कि एक तरफ जहां वो जंगल राज की याद दिलाएंगे वहीं दूसरी तरफ अपने विकास की बातें भी गिनवाएंगे? बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जंगल राज की बात हो रही है और जंगल राज एक तरह से टैग लाइन हो गया है आरजेडी के लिए, जब भी आरजेडी के बाद तेजस्वी इस पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने आपने देखा होगा कि आरजेडी के पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम गायब था, उनकी फोटोग्राफ्स गायब थी। तो इस चीज को तेजस्वी बदलना चाहते, तेजस्वी सोचते हैं कि ये जो उनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है आरजेडी को, जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ है, पशुपालन घोटाले का जो ठप्पा लगा हुआ है, अलकतरा घोटाले का जो ठप्पा लगा हुआ है, उस ठप्पे से कैसे बाहर निकला जाए और उसके लिए वो कूद फान कर रहे हैं।
दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ओवैसी की आपने सभा में जो उनका भाषण सुना, उनकी बातें सुनी, ये भी हवा में यहाँ पर तैर रहा है बिहार में कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए आरजेडी के पास जो वोट बैंक है वो एमवाई है, शुरू से उसका एमवाई है, कम्बिनेशन है, यानी मुस्लिम यादव कम्बिनेशन। इनके साथ जो ईबीसी जातियां है, अत्यंत पिछड़ी जातियां है, जो एक बहुत बड़ा जिन्न कहा, लालू नहीं कहा था, जिन्न कहा था कभी, ये इनके साथ नहीं है। तो मल्लाह जाति के जो मुकेश सैनी हैं, उनको डेप्यूटी सीएम घोषित करके ये 2% या 3% वोट चाहते हैं कि किसी तरीके से अति पिछड़ा का महागठबंधन को मिल जाए, तो इसके लिए उन्होंने डेप्यूटी सीएम मुकेश सहनी को घोषित किया है। तो इसी पर वार कर रहे हैं मुस्लिम लीडर्स, जो वार कर रहे हैं, ओवैसी वार कर रहे हैं कि 17% से अबव मुसलमान, और वो आंख मूंद कर महागठबंधन को वोट देता आया है। और जब डिप्टी सीएम की बात आई, सीएम की बात आई, तो वहां पर उसकी कोई भागीदारी नहीं, यानी वो पार्टी में दरी बिछाने का काम कर रहा है। आपको याद होगा कि एक बार जब रामविलास पासवान ने जब उनकी पार्टी लड़ रही थी बिहार में, तो उन्होंने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मुस्लिम सीएम देंगे बिहार को। एकमात्र वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है, लोजपा की सरकार अगर बनती है, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री हम देंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव या हम कहें कि तेजस्वी यादव ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो मुस्लिम कम्युनिटी को उनको ये आश्वासन दे सके कि नहीं, हमारे लिए भी तेजस्वी की सरकार, देखना होगा कि कौन से मुद्दे इस समय जनता को लुभाते हैं और किस तरीके से जोर आजमाइश जो की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए, जनादेश क्या पेश होता है। फिलहाल आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।